अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन ग्रामर प्रो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपकी टीचर मीरा आपके सामने है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। आप अगर जानते हैं तो भी मेरे साथ कनेक्ट रहें, और अगर नहीं जानते तो भी कनेक्टेड रहें। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सूरत में, और आखिर में आप लोगों ने मेरे क्विज़ का रिप्लाई भी देना है, जो इस बात का सबूत होगा कि आपने वीडियो एंड तक देखी है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, कि सब्जेक्ट कौन सा लगेगा और उसके साथ वर्ब की फॉर्म कैसे लगेगी। अब हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, जैसे शी स्पीक्स ट्रूथ। अब शी ऐसा सब्जेक्ट है कि स्पीक के साथ एस लग गया। आई अगर मैं लगाती हूँ, आई स्पीक ट्रूथ, मैं सच बोलती हूँ। अब इस स्पीक के साथ एस या ई एस का एडिशन नहीं किया गया, क्या वजह है? वजह असल में इसकी ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाता। जैसे देखें, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, अली, आलिया, आयमा, कोई भी सिंगुलर नेम हो, तो हम उसकी ट्रांसलेशन करते वक्त अफर्मेटिव केस में वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। जैसे देखें, अली लाइक्स फ्रूट्स बट आई लाइक फ्रूट। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता, वो हैं हमारे आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन हमारे सब्जेक्ट के तौर पे आए तो उस सूरत में हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। जैसे देखें, आई स्पीक ट्रूथ, आई लाइक फ्रूट्स, वी लाइक फ्रूट्स, यू लाइक फ्रूट, दे लाइक फ्रूट। इनमें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। यह है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ही लाइक्स फ्रूट्स, I like fruits, they like fruits, we like fruits। अब इन सारे सब्जेक्ट्स में देखें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगा, लेकिन सबसे पहला जो अपर मोस्ट ही है उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दिया गया है। ये उन कैटेगरी से बिलोंग करता है जिनमें एस या ई एस लगता है, जैसे ही, शी, इट वाली कैटेगरी से ही बिलोंग करता है। यहाँ पर अगर सिंगुलर नेम हो तो उसमें भी वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। अब सेकंड आ जाता है, जब हम इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं, उस सूरत में वर्ब के एस या ई एस को क्या करते हैं। जैसे देखिए, अली लाइक्स फ्रूट्स का अगर मैं नेगेटिव बनाती हूँ तो सूरत में मुझे डजंट लगाना पड़ेगा। अब डू और डजंट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आई, वी, यू, दे। आई, वी वाली कैटेगरी जो है उसमें डू लगता है, उसमें हमारे 5 प्रोनाउंस आ जाते हैं, आई, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन। और ही, शी, इट वाली कैटेगरी में 4 आ जाते हैं, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन। टोटल हमारे 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब अली जो है वो डज वाली कैटेगरी में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, अली डजंट लाइक फ्रूट्स। अब आपका एस ख़त्म हो गया है क्योंकि डजंट लग गया है बीच में। नेक्स्ट देखें, आई लाइक फ्रूट्स, इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में, तो मैं क्या लिखूँगी, आई डू नॉट लाइक फ्रूट्स या आई डोंट लाइक फ्रूट्स। अब आई कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, डू नॉट वाली कैटेगरी से, और आई में वैसे भी वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं होता। आप इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर एस या ई एस लगा हुआ है तो देखिए, डू के साथ ई एस लगा के तो हम लोगों ने उसका नेगेटिव बनाया, और अगर इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डू और डज को स्टार्ट में लगा देते हैं। इस तरह हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन हो जाती है सेंटेंस की। यह है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट इन प्रेजेंट